नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट शेखावटी झुंझुनू। आज हमारे साथ खास बातचीत में दोबड़ा से बिलोंग करने वाले एक इम्प्रेसिव और आदर्श टीचर रिस्पेक्टेड श्याम सुंदर जी शर्मा के सुपुत्र भरत दादीच हमारे साथ हैं। हाल ही दिनों में उन्होंने नीट क्लियर किया है और 720 में से 658 अंक अर्जित कर अच्छी पोजीशन प्राप्त किया है। आखिर जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी, किस प्रकार से उनका एजुकेशन रहा, कैसे माहौल में रहे, ये सब उन्हीं से जानते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीट क्लियर करने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको बचपन की ओर ले जाना चाहूँगा। सबसे पहले जो प्रारंभिक एजुकेशन आपका रहा नर्सरी से 8 तक का, वो एजुकेशन आपने कहाँ पे लिया और कैसा माहौल रहा वहाँ का? मैंने नर्सरी से 12 तक पूरी स्कूलिंग झुंझुनू अकेडमी विजडम सिटी से करी। वहाँ पे टीचर बहुत सहयोगी थे और मेरे सहपाठी बहुत अच्छे थे। मेरा टोटल एक्सपीरियंस वहाँ उस स्कूल में बहुत बढ़िया रहा। 6th 7th 8th में आपका लेवल कैसा रहता था और कौन सा पोजीशन आप लेके आते थे क्लास में? मैंने 6th 7th 8th विजडम सिटी से की। वहाँ पे मेरा लेवल तो पढ़ाई का बहुत अच्छा था ही, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ चलती थी जिसको हम पेस टेस्ट बोलते हैं। और वहाँ पे मेरा स्कोर हमेशा फर्स्ट रैंक ही रहती थी। और हमारा CBSE था तो CGPA आता तो 10 CGPA ही रहता था हमेशा। हाँ। तो वहाँ पे जो क्लास के सहपाठी थे, क्लास में हर प्रकार के बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे भी थे, मीडियम वर्ग के भी थे, कुछ बच्चे ज़रूर एक दो कमज़ोर मिल ही जाते हैं। तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप टॉप करते थे क्लास में? नहीं, इतना वो तो लास्ट में होता है ना कि ज़्यादा पढ़ के नंबर लाते हैं, पर टीचर्स बहुत वो थे कि वो उनको भी बढ़ावा देते थे कि अगली बार तुम्हारी भी आ सकते हैं, तो मेहनत करोगे तो। और ये था कि कभी भी एक बंदा नहीं रहता था हमारे, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट आते थे। ये कम्पिटिटिव माहौल था, जेलेसी वाला नहीं था, कम्पिटिटिव था। जैसे 10th और 12th की बात करें, बोर्ड एग्ज़ाम ने आपने अच्छे मार्क्स अर्जित किए, 95 से वो आपने स्कोर किया, तो तब आपको कैसा लगा जब 10वीं में आपने इतना अच्छा परसेंटेज लेके आए? 10वीं में मेरे नंबर आए थे 96.40। इसको लाने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मुझे समझ में आया कि मैं 95 प्लस ला सकता हूँ, तो मैं 12th में और मेहनत करूँगा। और सबसे अच्छा मेरे परिवार को लगा। मैंने मेरे पापा के आँख में खुशी देखी इतनी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं और भी कुछ करूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी जो आपने नीट क्लियर किया है, तो नीट क्लियर करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा? नीट क्लियर करने के बाद बहुत रिलैक्स फील हो रहा है कि अब फाइनली डॉक्टर बनने के लिए पहला कदम रख दिया है। अब बस कॉलेज मिलेगी और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों की मेहनत अब रंग लाई है। कि जब परिणाम आया था नीट का, तब घर पे कैसा माहौल था? घर पे बहुत अच्छा माहौल था। पापा ने तो रिजल्ट हमने रिजल्ट पहले परिणाम नहीं आया था, पहले आंसर की आती है, तो आंसर की से हमने नंबर जोड़े और फिर पापा को तो इतने खुशी हुई कि पापा ने एकदम गले मिल लिए मेरे से। और फिर रात को अच्छा खाना बना, फिर मिठाई आई, सब लोग आके बधाई दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके अलावा जैसे नीट एग्ज़ाम था, उससे पहले वाला दिन, वो रात कैसी गुजरी? एग्ज़ाम रहता, थोड़ा दबाव भी रहता, कैसा पेपर होगा, तो सब ये पिक्चर नींद में भी चलती रहती है। हाँ। तो वो कैसा माहौल था उस रात का? हमें हमारे टीचर्स ने LN की में पढ़ा हूँ मैं, LN में कोचिंग की है मैंने, तो वहाँ पे बहुत सहयोग किया था। तो उनने हमें समझाया था कि एक दिन पहले सब कुछ भूल जाना है, एकदम शांति से सोना है, जिससे कि पेपर में रिलैक्स हो। तो मैंने भी वही किया। मेरे को याद है मैं 10 साढ़े 10 तक पढ़ा था। उसके बाद मैं सोया और मैं 6:30 उठा। फिर वो तो था, सोने से पहले भी बहुत चिंता थी। मैं मम्मी पापा से बात करके सोया था कि कल क्या होगा, कल कैसा पेपर होगा। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा होगा, तो आपने कोशिश मेहनत की है इस साल। मैं सोया और फिर सुबह उठा, तो सुबह मेरे को सुबह उठते ही लगा कि आज तो अच्छा है, आज कुछ अच्छा ही होगा। तो जब पेपर दे के आप सेंटर से बाहर आए, तब क्या रिएक्शन था? आपको कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि पेपर अच्छा गया? पेपर दे के मैं आया था, थोड़ा सा मैं कम कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरा बेस्ट फिजिक्स था और वहाँ पे मैंने फिजिक्स के 2% छोड़े थे। पर फिर बाहर आया तो पापा दिखे, पापा एकदम खुश एकदम कि पेपर हो गया अब तो। फिर पापा ने मेरे को रास्ते में आइसक्रीम खिलाई और घर आ गए, तो एकदम घर पे भी सब थे, तैयार थे कि एकदम कैसा गया, ठीक है, अच्छा पेपर गया। प्राइमरी से अपर प्राइमरी और मैट्रिक तक आपने अध्ययन किया, तो कौन सा विषय आपको ज़्यादा अच्छा लगता था पढ़ने में? मेरे को शुरुआत से ही साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था। कोई भी नई चीज़ मैं देखता था तो मैं उसके लिए उस पर प्रश्न पूछता था कि ऐसे क्यों होता है,
ये ऐसे क्यों होता है। मतलब साइंस में शुरुआत से ही मतलब टीचर भी बहुत अच्छे रहे हमारे, तो साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। इसलिए मैं जब 10th में आया तो मैंने साइंस पढ़ी, सारी पढ़ी मैंने, तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को बायो बहुत अच्छा लगता है। बायो में मेरे अंक भी बहुत अच्छे आते थे, तो मैंने 11th-12th में मैथ साइंस बायो सब्जेक्ट लिया। तो आप डॉक्टर बनने का जुनून बचपन से ही था या फिर? मतलब बचपन से ही था कि मतलब पापा मम्मी का सपना था, तो मेरे को भी फिर लगने लगा कि नहीं डॉक्टर ही बनना चाहिए। और फिर कोरोना में ही ज़्यादा समझ में आया कि डॉक्टर की ज़्यादा नीड है, डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने 10th के बाद मैंने बायो लेने की सोची कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर बन के मैं आगे मदद करूँ, मेरे जो समाज है इसमें मैं सेवा करूँ, इसमें मतलब मेरी दादी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। यूपीएससी की तरफ ध्यान नहीं गया आपका? यूपीएससी के लिए मतलब मेरी सिस्टर कर रही, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, उसका भी मुझे पता है, पर मेरे को अलग फील्ड में करना है। मेरे को मतलब डॉक्टर बन के लोगों की मदद करनी है, एक मतलब अपने मतलब यहाँ पे अपने शेखावाटी में एक हॉस्पिटल बनाना है मेरे को, अच्छा सा मल्टी स्पेशलिटी, बस यही सपना है। क्योंकि कहते हैं ना पहला सुख निरोगी का है। हाँ, पहला सुख निरोगी का है। तो जैसे स्कूल में जूनियर एकेडमी में आपने अध्ययन किया, वहाँ पे किन किन टीचरों से आप प्रभावित हुए? आप कौन सा टीचर आप फेवरेट मानते थे? मैं झुंझुनू अकेडमी में पढ़ा, मेरे को मतलब मेरे साइंस की टीचर हमेशा से अच्छे लगे थे। एक मेरे मैथ के टीचर थे सूरज सर, उनका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अलग था, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। एक हमारी सोशल स्टडीज़ की मैडम थी, उमा मैडम, उनने शुरुआत से मतलब मेरे को सब ने नंबर अच्छे आते थे तो ढील देते थे सब लोग मेरे को, वो मेरे को एकदम बांध के रखती थी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। फिर हिंदी हमें पढ़ाती थी सुनीता मैडम, तो मेरी हिंदी शुरुआत से ही अच्छी नहीं थी, पर उनने फिर भी मतलब मेरे पे बहुत मेहनत की, और मैं 10th में मतलब 97 आए, तो मतलब हिंदी बहुत अच्छी लगी, हिंदी सही गई मेरी, तो वो मैम भी बहुत अच्छी थी। फिर अभी मतलब रिसेंटली तो नीट दिया है, तो यहाँ पे एलन में पढ़ रहा था मैं, एलन में भी बहुत अच्छे टीचर थे। मतलब मेरे को हमें सारे जो भी टीचर्स ने पढ़ाया था सभी बहुत अच्छे थे। हमारे फिज़िक्स के टीचर थे मदन सर, श्री राम सर, उनने बहुत हेल्प की। फ़िज़िक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर, मतलब फ़िज़िक्स हमारे बायो में बहुत टफ मानते हैं, पर मेरा अच्छा गया क्योंकि टीचर बहुत अच्छे मिले थे। बायो में थे प्रवीण सर, प्रवीण सर बहुत अच्छा अलग अंदाज से बायो पढ़ाते थे, उनने बहुत अच्छा पढ़ाया। और थे दिलीप सर, दिलीप सर भी बहुत मतलब उनने बहुत मदद की मेरी। और केमिस्ट्री में थे महेंद्र सर, कुलदीप सर, इनने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। घर पे इसके अलावा आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं स्कूल के अलावा घर पे 6 to 8 आवर्स रोज़ पढ़ाई करता था। मैं खाता था, मतलब थोड़ा खेल के आता था, और मतलब थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के अलावा मैं पूरे टाइम पढ़ता ही था, तो मेरे ख्याल से मैं 6 to 8 पढ़ लेता था। हाँ, मतलब कौन सा खेल पसंद था आपको खेलना? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। कौन सी कोचिंग में जाते थे आप पढ़ाई के लिए? मैं पढ़ाई के लिए मैं एलन कोचिंग में जाता था। एलन कोचिंग ने मेरा मतलब बहुत साथ दिया है, उनने टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं वहाँ के, उनने मैं पूरा एकदम नंबर लाने में पूरा सहयोग उनका ही रहा है। उनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज़ थी, हमें मतलब कई प्रश्न तो सेम दिखे थे पेपर्स में, तो बहुत साथ दिया एलन कोचिंग ने। जूनियर एकेडमी के लिए क्या करना चाहेंगे? झुंझुनू अकेडमी मतलब एक ऐसी स्कूल है जहाँ पे आपको सिर्फ मतलब पढ़ाई ही नहीं, मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। खेलने में भी। हाँ, वहाँ खेलों में भी होता है, आपको बोलना भी सिखाया जाता है, वहाँ डिबेट्स होते हैं, वहाँ पे मतलब मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट करना सिखाते हैं आपको, मतलब ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, डांस होता है, म्यूज़िक है, वहाँ पे पूरा होल इन्वायरमेंट है। और मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए हमारे चेयरमैन दिलीप मोदी सर, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर रविशंकर शर्मा, इन ये और बहुत सारे डिग्निटरीज आते थे हमें मतलब प्रोत्साहन देने, हमें मतलब बहुत अच्छा माहौल था। मेरे ख्याल से मतलब मेरा जितना भी अभी तक मैं कर पा रहा हूँ उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे स्कूल का और मेरे पेरेंट्स का है। मम्मी पापा के अलावा और परिवार में भी लोगों का सपोर्ट रहा होगा? मम्मी पापा के अलावा भी परिवार में मेरे चाचा चाची, मतलब मेरे भाई बहन छोटे, सबका सहयोग रहा ही है, क्योंकि उनको पता है कि मैं भी पढ़ता हूँ, तो मुझे कभी कोई काम के लिए डिस्टर्ब करते नहीं थे। कभी मतलब वो घर पे आते थे तो मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करते थे। दीदी थी मेरी, उनने भी मेरे को मतलब बहुत हेल्प की है कि मेरे को पढ़ना कैसे था, कैसे पढ़ना होता है, क्योंकि शुरुआत से 10th से जब आप 11th में आते हो तब इतना नहीं पढ़ते आप, क्योंकि 10th से 11th बहुत अलग रहता है। पर सीटिंग कैसे बढ़ाएं, कैसे मतलब और देर बैठें, कैसे पढ़ाई करें, सब मतलब सब ने नहीं सिखाया मेरे को। तो इसके अलावा कोई ऐसी यादगार यात्रा जहाँ आप घूमने गए हो जो अभी भी याद हो आपको? मेरे को याद है हम वैष्णो देवी घूमने गए थे, वहाँ पे मतलब
वहाँ पे वो होते हैं, खच्चर होते हैं, वो चढ़ाई होती है दलदल वाली। हाँ, हाँ। वहाँ पे वो बहुत एकदम खतरनाक थी, क्योंकि एकदम खाई के साइड में चला रहे थे वो हमें। हाँ, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे याक भी देखी थी, मतलब बचपन से पढ़ते हैं वाइफ और याक, हाँ, वहीं याक देखी है मैंने तो। हाँ। और मतलब वैष्णो देवी की बहुत अच्छी लगी यात्रा। तो वहाँ वहाँ बर्फ़ भी पे जो देखी। खौफ जैसा माहौल नहीं लगा, इतनी ऊंचाई पे गए तब आप? नहीं, मैं छोटा था तब, तो पापा एकदम कंधे पे बिठा के घुमा रहे थे, तो डर तो लगता ही नहीं था ज़्यादा। अच्छा रहा, मतलब वही यात्रा मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कोई आपका इस एजुकेशन के दौरान कोई बेस्ट फ्रेंड आपका रहा हो? मेरे बेस्ट फ्रेंड बहुत से, मतलब बेस्ट फ्रेंड तो काफ़ी थे मेरे। अभी जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, जैसे उनका लास्ट ईयर हो गया था सिलेक्शन, वो भी मेडिकल कॉलेज में। वो काफ़ी क्लोज थे आपके? हाँ, वो काफ़ी क्या close नाम थे। था उनका? उनका नाम था, एक तो खुशल था, मेरे 10th में 96.4 आए थे, उसके भी 96.4 आए थे। एक थी श्रीलेखा, मतलब ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे। एक थी रिद्धिमा, और ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। भूलवश कोई ऐसी गलती की हो जिस पे मम्मी पापा ने कभी आपको डांटा हो और तो आपको उस वक्त ज़्यादा अच्छा ना लगा हो? अभी मैंने मतलब गलती तो लास्ट ईयर ही की थी, कि मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरी गलती से था, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोन के उसमें आ गया था, चाव में आ गया था। अच्छा, अच्छा। मैं मतलब मूवी देखने लग गया था ज़्यादा। पर फिर डाटा तो नहीं, मतलब समझाया जाता था मेरे को कि मतलब इस साल मैंने एक ड्रॉप लिया था और मेरे इस साल अच्छे नंबर आए, तो इस मतलब उन्होंने समझाया था, क्योंकि इस साल मतलब मेहनत करनी है, ये सब गलत आदतों में नहीं पड़ना। तो मतलब समझाया था, बहुत समझाया था, इसलिए ही मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। मतलब वो फ़ोन को कितना आप मानते हैं कि इस लाभदायक है स्टूडेंट के लिए या फिर हानिकारक? फ़ोन दोनों ही रोल प्ले कर सकता है, आप किस तरह यूज़ कर रहे हो। मतलब कि अगर आप क्लासेस ले रहे हो और मतलब अच्छा कोई कंटेंट देख रहे हो जो मतलब आपको बेनिफिट दे रहा है, तो वो फ़ोन बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे। पर वहीं पे अगर आप 4-5 घंटे गेम खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, जिस मतलब अपन टाइम यूज़ कर ही नहीं रहे, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा होता ही नहीं आगे, इसलिए फ़ोन मतलब दोनों रोल प्ले कर सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि मतलब आप क्या करते हो उससे। जैसे कोरोना काल का जो दौर था, वो कैसा खौफ रहा? क्या महसूस किया आपने उस वक्त? कोरोना काल में मतलब मैंने तो मतलब पहली बार ही वैसे देखा था कि सब लोग, कोई बाहर निकलता ही नहीं है, सब घर में है। तब फ़ोन ही था, और मतलब तब से पढ़ाई कितना डिस्टर्ब हो उस वक्त आपका? पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब रहा, क्योंकि जब क्लासेस भी ऑनलाइन थी, तो मतलब कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता था, कभी कुछ हो जाता था, और मतलब वो नहीं आता था, तो कभी कभी मन नहीं करता था क्लास लेने का, क्लास ऑन करके सो जाते थे। मतलब अच्छा नहीं रहा। जब भी मतलब मेरा पहली बार में सिलेक्शन ना होने का कारण कोरोना ही है, क्योंकि उसमें मैं पढ़ नहीं पाया इतना। जैसे मतलब कोरोना काल आया तो पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई, तो ऑनलाइन पढ़ाई है और ऑफलाइन जो है उसमें कितना अंतर समझते हैं? मतलब बच्चे सेल्फ विल होता है, मतलब कि कुछ बच्चे मतलब ऑनलाइन भी पढ़ लेते थे पूरा। मतलब मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ के भी नीट सिलेक्शन लिया है, तो मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पर मेरे को पर्सनली लगता है कि ऑफलाइन टीचिंग बेटर है, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन आपका टीचर से रहता है। आपसे मतलब अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो क्वेश्चन तुरंत पूछता है कि बेटा क्या कर रहे हो, तुम क्या देख रहे हो। तो मतलब एकदम ऑफलाइन टीचिंग इज़ बेटर मेरे ख्याल से। आपने जो झुन्नू एकेडमी में अध्ययन किया, आपका रहना सहना झुन्नू में ही था, तो गाँव का माहौल कैसा लगता है आपको जब गाँव जाते? गांव, मेरी दादी जी गांव में ही रहती हैं, तो मैं मतलब महीने में एक बार उनसे मिलने चला जाता हूं गांव में। गांव का माहौल मतलब बहुत अच्छा रहता है, एकदम शांत है, हवा बहुत अच्छी है वहाँ पे। मतलब हमारा मंदिर भी है, वहाँ मंदिर में भी जाते हैं हम। गांव का माहौल मतलब बहुत अच्छा रहता है। मतलब गांव के माहौल में भी मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो बहुत अच्छा माहौल है। मतलब वहाँ डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। जैसे जिन बच्चों का अभी नीट क्लियर नहीं हुआ, जो आपके सहपाठी थे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये बोलूँगा कि अगर मतलब इसमें मेहनत ही है सब कुछ, मेहनत और कंसिस्टेंसी। कि आप ये नहीं कि आप हफ्ते में 2 दिन पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा 10-12 घंटे पढ़ लिए, उससे कुछ नहीं था। इससे अच्छा कि अपन पूरा हफ्ता है ना 5-5, 6-6 घंटे पढ़ें, वो बहुत बढ़िया है। मतलब कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और टैलेंट 20% होता है, 80% हार्डवर्क होता है। जितना हार्डवर्क करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। और आइए अब आपको मिलवाते हैं भरत दादिज के पिताश्री से, जो कि एक इम्प्रेसिव और आदर्श टीचर के रूप में हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जो गांव में सम्मान की दृष्टि से भी देखे जाते हैं। श्रीमान श्याम सुंदर जी सर, आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने अच्छे संस्कार और इतना पॉजिटिव माहौल रखकर आपने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुँचाया। ये संस्कार मुझे भी अपने पिताजी से मिले हैं, क्योंकि वो भी
पूर्व में गांव के सरपंच रहे हैं, उन्होंने पूरे गांव की सेवा की है और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्हीं से संस्कार से मैं भी उन्हीं के संस्कारों को लेके अपने बच्चों की परवरिश की, साथ में उनको ढंग से पढ़ाया और अपने बच्चों को स्वतंत्र रखा कि आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से प्रेशर में नहीं आना है। क्योंकि बच्चे को प्रेस बार बार कहने से नहीं पढ़ता बच्चा आराम से, जब उसकी इच्छा होती है, जब उसको रिलैक्स करने की इच्छा होती है रिलैक्स करे, जब खेलने की इच्छा जब खेले। ये नहीं कि उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। जैसे वो रिजल्ट आया था नीट में चयन हुआ भर्ती का, उस समय जो घर का माहौल था वो माहौल हाँ, जब हम नीट का रिजल्ट देख रहे थे तो घंटे भर तक हमारी वेबसाइट नहीं खुली। हम बार बार लिंक को खोलते रहे, ट्रेस करते रहे, परंतु साइट हैंग हो गई थी। उसके बाद में जो ही हमारे सामने 658 का स्कोर आया तो हमें लगा मतलब भारत एक सेफ जोन में आ गया है। वी आर वेरी हैप्पी। हम पूरे घर में जश्न में डूब गया। हम बहुत खुश हुए। उसकी मम्मी, उसकी बड़ी बहन, उसकी चाचा की बेटी निराली, सब हम यहाँ थे और हमने खूब अच्छे से उसको खुशियाँ शेयर की और बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे कि एक बहुत बड़ी उस मंजिल पाली हो। यहाँ तक जो उन्होंने मुकाम पाया है, और किसका मार्गदर्शन रहा? घर पे कौन कौन मोटिवेट करता था उनको? घर पे वैसे मतलब उसकी मम्मी है, वो उसके पास रहती थी। वो समय पे उसको उठाती, उसको टाइम पे जो उसको खाना होता अपनी चॉइस से बनवा लेता। उसकी दादी जी आती, दादी जी बहुत ही ज़्यादा उनकी दादी जी की बहुत इच्छा थी कि वो भरत एक सफल डॉक्टर बने, उसके दादाजी का, हमारा सबका नाम रोशन करे। सभी बूढ़े बुज़ुर्गों को इच्छा रहती है कि उनका पोता अपने मतलब जिस भी फील्ड में जाए वो सक्सेस हो। जैसे खेल को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप शिक्षा के साथ साथ? मैं तो ये कहूँगा कि खेल मतलब जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना खेल भी ज़रूरी है। जो भी बच्चा कितना ही पढ़े, परंतु उसको अगर 1 घंटे वो डेली अपनी मतलब खेल की गतिविधि को देता है तो उससे उसका पढ़ाई का मतलब एम स्ट्रॉन्ग होगा। भरत 9-10 तक तो बहुत अच्छा एक खिलाड़ी भी रहा है। उसने बैडमिंटन खूब खेला है। उसने साथ में 8वीं के साथ उसने स्कूल में रहते रहते उसने एक सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम दी। उसमें उसने चित्तौड़ सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया था, परंतु उसको सैनिक स्कूल में नहीं जाना था। उसको तो केवल एक बार अपने आप को चेक करने के लिए क्या मैं मेडिकल और मेंटली फिट हूँ, उस एग्ज़ाम को क्रैक किया और उसमें उसने बड़ा कॉन्फिडेंस आया। साथ में 9-10 उस करते करते उसने STSC एग्ज़ाम दिया, जिसमें पूरे राजस्थान में उसने 14वां स्थान प्राप्त किया और वो भी हमारे लिए बड़ा खुशी का पल था कि साथ में इसने 10th बोर्ड एग्ज़ाम में भी हमारे पूरे झुन्नू एकेडमी को टॉप किया। जैसे डिसिप्लिन की बात करें, स्कूल का डिसिप्लिन भी अच्छा था, घर का डिसिप्लिन भी अच्छा था। एक डिसिप्लिन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी लाइफ में सफलता पाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस, क्योंकि अनुशासन से ही सफलता मिलती है। अनुशासन व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है, तो अनुशासन बहुत ज़रूरी है। भरत में भी थोड़ा सा कई बार बच्चा है मोबाइल वगैरह में अट्रैक्ट होता था, परंतु उसको समय पे प्यार से समझाया तो अपने आप उसने मोबाइल कंप्यूटर सब पैक करके रख दिए और बोला नहीं मुझे तो सिलेक्शन के बाद ही मैं इनको ओपन करूँगा। तो आज तक भी भरत के पास कोई भी किसी तरह का पर्सनल मोबाइल भी नहीं है। साथ में वो मतलब पढ़ाई करते करते अपना कभी भी उसको किसी फ्रेंड से बात करनी होती है या मोबाइल की ज़रूरत होती है, अपनी मम्मी के मोबाइल को लेके और घंटे आधे घंटे यूज़ करके वापस दे देता है। जैसे आप बात करें गांव की और शहरों की, तो आप गांव भी जाते रहते हैं, लेकिन अधिकतर समय आपने झुंझुनू में बिताया ही आने के बाद। तो शहर और गांव का जो वातावरण है खासकर एजुकेशन के लिए, उसमें आप कितना अंतर समझते हैं? गांव में भी मैं कहूँगा कि बच्चे बहुत होशियार होते हैं। आज पूरे इंडिया में गांव के बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं, परंतु गांव में एक कमी है। गांव में केवल पुलिस, सेना और एक अध्यापक, इन पटवारी, इन नौकरियों के गवर्नमेंट नौकरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको इससे आगे वो थोड़ा सा कम सोचते हैं। जैसे अच्छी IIT से BTech करना, CA बनना, डॉक्टर बनना, IAS बनना और RS अधिकारी बनना, उनकी तरफ गांव के लोगों का रुझान कम होता है। कारण है जबकि गांव में बच्चे होशियार बहुत होते हैं, परंतु उनको उन प्रतिभाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं मिलता। मार्गदर्शन के अभाव में वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। जैसे आज मैं मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव में ये दूसरा लड़का डॉक्टर के रूप में सिलेक्ट हुआ है और उससे पहले एक बच्चा जो मेरे एक साथी पिलानी रहते हैं, उनका बच्चा एम्स पटना से उसने MBBS किया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक नहीं, मेरे गांव में निरंतर हर साल एक दो डॉक्टर
सिलेक्ट होते रहें, ताकि इससे गांव का भी और परिवार का भी और समाज का भी विकास होता है। जैसे आप यहाँ झुन्नू एकेडमी में आपने लंबे समय तक सेवाएं दी, अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। झुन्नू एकेडमी की बात करें या फिर एलन झुन्नू में है, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? झुन्नू एकेडमी मेरा परिवार है। झुन्नू एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप मोदी, कोड़ाराम जी, प्रिंसिपल रवि जी और सभी झुन्नू एकेडमी का स्टाफ हमेशा भरत के लिए हमेशा सजग रहा है और भरत को खूब उन्होंने मोटिवेट किया है। बच्चे ने जब 8वीं क्लास में पढ़ता था भरत, तब उसने 8वीं में पढ़ते पढ़ते उसने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया और चित्तौड़ सैनिक स्कूल में उसने सिलेक्शन भी दिया, परंतु उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी तो वो नहीं गया। 9th-10th पढ़ते पढ़ते 10th में उसने STSC का एग्ज़ाम दिया। STSC में भी उसने राजस्थान में 14वीं रैंक प्राप्त की और 14वीं रैंक प्राप्त करके पूरे ज़िले में हमारे परिवार का, स्कूल परिवार का सबका नाम रोशन किया। झुन्नू एकेडमी से ही मेरा आज ये मानो कि जो मेरी जान पहचान है, जो मेरा मतलब मुकाम है, वो झुन्नू एकेडमी का बहुत अहम रोल है मेरे जीवन में। जैसे टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कोई आपकी गाइडेंस, दिशा निर्देश? बिल्कुल, मैं टीचर्स साथियों से तो ये कहूँगा कि वो हमेशा अपने बच्चों को सही तरह से, मेरे बच्चों को जैसे गाइड किया है वैसे, क्योंकि अध्यापक ही राष्ट्र निर्माता है और अध्यापक ने ही, आज मैं ये कहूँगा कि इसी सफलता में अध्यापकों का ही 95% रोल है। बच्चे ने मेहनत जरूर की है, परंतु जिस तरह से अध्यापकों ने गाइड किया है उस गाइडेंस का परिणाम है कि भरत ने मुकाम पाया है। साथ में पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि बच्चे को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से सफलता में, क्योंकि युवा बच्चे होते हैं, इनको गैजेट्स में वो कहता है कि मैं 10 मिनट के लिए मोबाइल लेता हूँ, 10 मिनट के मोबाइल में वो 1 घंटा कब लगा देता है उसको पता नहीं चलता। तो मैं पेरेंट्स से ये चाहूँगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से बच्चे को मिनिमम यूज, जहाँ ज़रूरत है उसको ज़रूर दें, परंतु बेज़रूरत उसको अंधविश्वास नहीं करें, समय समय पर उसको क्रॉस चेक करते रहें। तो ये साबित किया भरत ने कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। इसके पीछे आपकी भी काफ़ी मेहनत है, क्योंकि टीचर्स के बाद पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके ये मुकाम पाया है भरत ने, तो काफ़ी सुकून मिलता है पेरेंट्स को। बिल्कुल, पेरेंट्स को नहीं, आज मेरे पिताजी थे, वो भी एक बहुत बड़े समाज सेवी थे गांव में। उन्होंने मतलब सरपंच रहते हुए निस्वार्थ होकर गांव में खूब सेवाएं की। साथ में मेरी आज भरत की दादी है, उनका भी एक सपना था कि मेरा पोता किसी तरह से भी डॉक्टर बने और मेरे गांव के लोगों की मतलब इलाज करे। साथ में मेरे भाई, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का, इवन मेरी बहन, मेरे भांजे, सब इतने वेल विशिंग थे कि आज मेरा भांजा एक जर्मनी रहता है, एक चाइना रहता है, वो भी बार बार भरत को पुश करते थे। मेरे साले का लड़का अमेरिका रहता है, वो भी बराबर इसके टच में रहता था कि भाई मतलब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इधर उधर ध्यान मत भटकाना, अपने टारगेट को अचीव करना है। तो पूरे परिवार की, पूरे रिश्तेदारों की, वेल विशर्स की, सबकी आशीर्वाद से ही कोई मुकाम हासिल होता है। और इस भरत ने भी मेहनत ज़रूर की, पर सभी की ब्लेसिंग्स थी, ब्लेसिंग्स का भी बहुत बड़ा असर होता है। बिल्कुल, ये थे भरत दादीज के पिताश्री, जो कि किसी हीरे से कम नहीं हैं भरत के लिए, और इन्हीं की बदौलत आज भरत नीट में ये इतनी मुकाम हासिल कर पाया। बहरहाल ऐसी ही अपडेट देखने के लिए आप देखते रहें डे नाइट शेखावाटी झुंझुनू।